नमस्कार, स्वागत आप सभी का YouTube चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 2 जनवरी शुक्रवार शाम सभी हरियाणा वासियों के लिए नए साल का तोहफा 10 जबरदस्त घोषणाएं, योजना आदेश, सभी हरियाणा वासियों के लिए खुशखबरी। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, फैसला, सभी की जानकारी सबसे पहले आपको यहां पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, पहली बार आए हैं तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में 21 गंभीर बीमारियों से पीड़ित नागरिकों व दिव्यांगजनों को पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य गंभीर रूप से प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सबल प्रबंध करना है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि योजना के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही वह हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और आवेदन की तिथि से पूर्व कम से कम 3 वर्षों से राज्य में रह रहा हो। उन्होंने बताया कि आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 3 मार्च 2025 को दिव्यांग पेंशन के दायरे में 21 गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया है। इसमें चलने फिरने में असमर्थ दिव्यांग, कुष्ठ रोग, मस्तिष्क पक्षाघात, मांसपेशियां दुर्विकास, अंधापन, कम दृष्टि, श्रवण दोष, वाणी और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, मानसिक बीमारी, दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी बीमारी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस रोग, सिकल सेल रोग, बहुदिव्यांगता, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, एसिड अटैक पीड़ित आदि विकार शामिल हैं। ये पहली बड़ी योजना। ये दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। सभी इस संशोधन को ध्यान से पढ़ लें। नए साल के पहले दिन मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंत्रिमंडल की बैठक में लाडो लक्ष्मी योजना के विस्तार को मंजूरी दी है। अब 10वीं या 12वीं कक्षा में 80% या उससे ज्यादा नंबर लाने वाले सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को, माताओं को भी हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे। उस परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 तक होनी चाहिए। राज्य में ऐसी महिलाओं की संख्या करीब 1,02,000 है। जो बच्चे निपुण मिशन के तहत ग्रेड लेवल प्रोफेशनशिप प्राप्त करते हैं, उनकी माताओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। कुपोषित व एनीमिक बच्चे स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आते हैं तो उनकी माताओं को भी लाडो लक्ष्मी को पात्र होंगी, मगर उन्हें यह लाभ 3 साल तक दिया जाएगा। यदि किसी परिवार में 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो उसे यह लाभ नहीं मिलेगा। पात्र महिलाओं के खाते में अभी 1100 रुपये डाले जाएंगे और बाकी 1,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट में आएंगे। इनका पैसा महिलाओं को ब्याज समेत मिलेगा। हर महीने जब यह रकम फिक्स डिपॉजिट में जाएगी तो उसका एक मैसेज लाभार्थी महिला को भी जाएगा। यदि किसी पात्र महिला की असामयिक मृत्यु होती है तो यह रकम उसके नॉमिनी को तुरंत दे दी जाएगी। तो ये बड़े बदलाव। हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग के माध्यम से निराश्रित बच्चों के लिए आर्थिक सहायता योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चों को प्रति महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो 21 साल की आयु तक पात्र होते हैं। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि योजना के अनुसार वे बच्चे लाभ के पात्र हैं जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी हो या जो पिछले 2 वर्षों से पिता के घर से अनुपस्थित हों अथवा जिनके माता पिता 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि की सजा भुगत रहे हों। इसके अतिरिक्त मानसिक और शारीरिक अक्षमता के कारण माता पिता की देखरेख से वंचित बच्चे भी इस योजना में शामिल किए गए हैं। पात्रता के लिए माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि योजना के तहत एक परिवार के अधिकतम 2 बच्चों को 2100 रुपये प्रति माह बच्चा पेंशन के रूप में दी जा रही है। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र तथा हरियाणा राज्य में कम से कम 5 वर्ष के निवास से संबंधित दस्तावेज होने आवश्यक है। इसके लिए फोटोयुक्त वोटर कार्ड, राशन कार्ड एवं परिवार पहचान पत्र की समय सत्यापित प्रति भी अनिवार्य है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में पशुधन को जोखिम से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है। उपायुक्त ने जिले के पशुपालकों से आह्वान किया कि वे योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए अपने पशुधन का बीमा अवश्य कराएं। तो ये बड़ी अपडेट। यह योजना केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पशुधन मिशन तथा राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से संचालित की जा रही है। जिले के सभी पात्र पशुपालक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने श्रम विभाग में उजागर हुई अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार और लापरवाही को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री के आदेशानुसार मामले की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है। समिति को निर्देश दिए गए कि वह सभी तथ्यों की विस्तृत जांच कर 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार द्वारा हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अतिदेय ऋणी किसानों को ऋण मुक्त करने के उद्देश्य से एक मुश्त ऋणी समाधान योजना OTS 2025 लागू की गई है। योजना के अंतर्गत अतिदेय ब्याज में 50% की माफी तथा संपूर्ण जुर्माना ब्याज की पूर्ण माफी का प्रावधान है। तो आप भी लाभ उठा सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी भ्रम में न आए, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की मौजूदा सभी श्रेणियां पहले की तरह जारी हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ नई श्रेणियां जोड़ी गई हैं। किसी भी पात्र महिला का मौजूदा लाभ न तो रोका गया है न ही समाप्त किया गया है। 2100 रुपये की सहायता पहले की तरह मिलती रहेगी। नई जोड़ी गई श्रेणियों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के 10वीं 12वीं
10वीं में 80% से अधिक अंक। निपुण मिशन के तहत ग्रेड लेवल प्रोफेशनसी वाले बच्चों की माताओं को और कुपोषण एनीमिया से स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आने वाले बच्चों की माताओं को 2100 रुपये मिलेंगे। इनका उद्देश्य बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को प्रोत्साहन देना है, ना कि किसी महिला को लाभ से वंचित करना। तो हरियाणा सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 80% अंकों की शर्त कोई अनिवार्य नहीं है, बल्कि सरकारी स्कूल के बच्चों को शिक्षा और पोषण के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए एक अतिरिक्त श्रेणी आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में कच्ची कॉलोनियों में जमीन की अदला बदली पर लगेगी रोक। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। वहीं फर्जीवाड़ा रोकने के लिए हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम 1975 की धारा 7A में संशोधन को मंजूरी दी गई है। कच्ची कॉलोनियों में जमीन की अदला बदली पर लगेगी रोक। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने मारी सड़क ऐप की समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने शिकायतों के गलत निस्तारण वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ा संज्ञान लेते हुए जिला स्तर और उपमंडल स्तर के लगभग 2 दर्जन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सोना चांदी के दाम में लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद आज 2 जनवरी को तेजी है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 954 रुपये बढ़कर 1,34,415 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 5,656 रुपये बढ़कर 2,34,906 रुपये पर आ गई है। ये बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान आज शाम पल पल की अपडेट सबसे पहले यहाँ मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।